अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारी मिरेकल बॉक्स के ऊपर सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम मिरेकल बॉक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को फ्लैश करने के लिए, या किसी भी फ़ोन का पासकोड रीड करने के लिए, या किस तरह हम इसको अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, मिरेकल बॉक्स आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, डाउनलोड भी कर लिया होगा, स्टार्ट बटन भी फिक्स कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम बेसिकली इसे अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, तकरीबन 19 के इस वक्त है, तो आउट ऑफ स्टॉक भी है, तो बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है और आप लोग इसे इंस्टॉल कर लें। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो सेक्शन हमारे पास आता है ये बेसिकली MTK का है। MTK क्या है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है सेकंड लेक्चर के अंदर CPU वाले सेक्शन में, कि मीडिया टेक हमारे पास एक चिप होती है, उसका ये बेसिकली सेक्शन है। यानी आपके पास कस्टमर कोई भी फ़ोन लेके आता है, उसके अंदर मीडिया टेक चिप है, यानी जो उसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है वो अगर मीडिया टेक है तो हम उसे इस सेक्शन में उसे डील करेंगे। इस सेक्शन के अंदर हम उसे फ्लैश करेंगे, जो भी करना है आपने इस सेक्शन में होगा, बाकी किसी सेक्शन में वो डिटेक्ट नहीं होगा सिवाय एंड्रॉयड के, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन है। अच्छा, अगर कस्टमर आपके पास लेके आता है एक बटनों वाला फ़ोन, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसकी फ़ाइल को आपने रीड कर लेना है। रीड करने के लिए करना क्या है, आपने जस्ट रीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल फ़ोन बटनों वाला जो भी आपके पास लेके है उसे बंद करना है, उसकी बैटरी 1 सेकंड के लिए निकालनी है, और निकालने के बाद दोबारा लगानी है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसका कोई बटन नहीं प्रेस करना, और आपने डायरेक्ट केबल लगानी है। केबल लगाने से पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पावर ऑफ फ़ोन, रिमूव बैटरी, इंसर्ट बैटरी। ठीक है, इंसर्ट USB केबल, इन सम केसेस रिक्वायर्ड होल्ड बूट की। उसके बाद यूज़ मेरिकल बूट की इन केस बूट की नॉट फाउंड। उसके बाद है बैटरी शुड बी चार्ज मोर देन 50%, और फिर क्या है, द पोर्ट बी ऑक्यूपाइड। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आपके पास मेरिकल का 2.54 वर्जन है या कोई और वर्जन है, तो आपने वर्चुअल पोर्ट इंस्टॉल करके एक सॉफ्टवेयर है वो रख लेना है। अगर यहाँ पे भी पोर्ट डिटेक्ट नहीं होती तो हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन चूँकि मैं आप लोगों को इस वक्त वो नहीं पढ़ा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपने सिर्फ ये देखना है। कहीं भी कोई मसला बने कमेंट करें और मैं आप लोगों को वहाँ पे इंशाल्लाह समझा दूँगा। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें देखनी है कि उस फ़ोन का CPU क्या है, मीडिया टेक में चिप सेट कौन सा लगा हुआ है। अब चूँकि हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन है, जैसे ये हमें दिया हुआ है कि 62356 आगे डबल क्रॉस है, 6252 6276, इसी तरह ये कुछ वर्जन है, और ये नोकिया के कुछ वर्जन है। ठीक है, नोकिया में भी किसी 4-5 फ़ोन्स ऐसे आए हैं जिनके अंदर मीडिया टेक चिपसेट है। नोकिया के फ़ोन्स का आपने IMEI चेंज करने की कभी गलती नहीं करनी, वो कॉन्टैक्ट सर्विस पे रहेगा और फिर उसका सलूशन भी नहीं है। ठीक है, कभी आप सोचें कि जी बैकअप मार लेंगे किसी और का, रिस्टोर कर लेंगे हम, तो हीरोपंती नहीं आपने वहाँ पे दिखानी। आप लोगों ने उसका बैकअप लेना लाजमी किसी भी फ़ोन का फ्लैश करने से पहले, चूँकि अभी आप लोग बिगिनर हैं, तो वरना इनके बूट लोडर लाजमी निकाल के रखा करें, वो 2 से 4 MB का होता है। अपनी कोई वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे अपलोड किया करें, और साथ में उस मॉडल की डिटेल्स, तो या आप पेड में बेचें, बेशक आप फ्री में बेचें। अच्छा जी, क्या है कि रीड करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे उस फ़ोन का ऑटो पे ही रखें, ऑटो पे वो डिटेक्ट कर लेगा खुद ही कौन सा है। बूट की क्या होती है, बूट की एक ऐसा की होता है कि आप अगर केबल लगाते जाते हैं कुछ फ़ोन ऑन हो जाते हैं, बजाय इसके कि जो आपने काम करने के लिए उसे लगाया, यानी आप उसे फॉर्मेट करने के लिए लगा रहे हैं और वो फ़ोन ऑन हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपने क्या करनी होती है, बूट की प्रेस करनी होती है। बूट की कौन सी होती है, बूट की हर फ़ोन की अलग होती है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है अपने फ़ोन का मॉडल और आगे लिखना है बूट की, वो आपको वहाँ से बूट की मिल जाएगी। वरना आपने क्या करना है कि मोस्टली जो सेंटर वाला मेन्यू की का बटन होता है वो आप दबा के रखें, स्टार का बटन चेक करें, ज़ीरो का बटन चेक करें, यानी ज़ीरो का बटन दबा के रखें, केबल लगाएं, कंप्यूटर के साथ केबल लगाएं, दैट्स इट, आपका काम ख़त्म। तो ये कुछ बूट कीज़ होती हैं। बूट की आप लोग साथ साथ सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जब हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें भी सिखाऊंगा। फ़ोन की इन्फो रीड करने के लिए फ़ोन के अंदर CPU कौन सा है, क्या कुछ है, IMEI नंबर क्या है, सारा कुछ डिटेल्स देखने के लिए आप रीड इन्फो पे क्लिक करते हैं, बेशक बटनों वाला फ़ोन हो, बेशक एंड्रॉयड फ़ोन हो। उसके बाद आप इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करें उसके हिसाब से। राइट के लिए क्या है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए इस फोल्डर आइकन के ऊपर क्लिक करके आप उसको फ़ाइल का लोकेट देते हैं कि यहाँ पे पड़ी है, और उसको
फ्लैश कर देते हैं। फिर फॉर्मेट में क्या होता है, फ़ोन का पासकोड भूल गया कस्टमर, तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करें, फॉर्मेट हो जाता है। चूँकि बटन वाले फ़ोन का हार्ड रीसेट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से फॉर्मेट करते हैं। रीड अनलॉक या IMEI या उसे अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। बैड सॉफ्टवेयर डिटेक्शन में उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन मिस हैं, ये बेसिकली IMEI के सेक्शन मिस है। अब बहुत से नए बॉक्सेस के अंदर रिपेयर IMEI या तो पेड में कन्वर्ट हो गया और या फिर वो सेक्शन ही ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन क्या है कि कोरोना के अंदर काफ़ी लोगों ने, और वैसे भी जब फ़ोन PTA ब्लॉक हुए हैं तो बहुत से लोगों ने इन्हीं 2 नंबर तरीक़ों के साथ फ़ोन जो है वो अप्रूव कर करके दिए और अच्छा खासा अर्न किए। ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह ना करें। आप लोग सिर्फ उस सूरत में IMEI को रिपेयर करें जब आपका फ़ोन ड्यूरिंग फ्लैश IMEI को करप्ट कर गया, तो इस केसेस के अंदर आप लोग इसे यूज़ करें, वरना आप इसे यूज़ ना करें। फ़ोन ऑफ़ करके अगर आपने IMEI चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन ऑन करके आपने अगर चेंज करना है तो उसके लिए करेंगे। IMEI के सेक्शन में IMEI देंगे, इसी तरह दूसरे में दूसरा IMEI देंगे। अगर कोई 4 सिम वाला तो तीसरा और चौथा। फिर इस रीबिल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके केस में क्या है कि आप IMEI जस्ट देते हैं, रीबिल्ड पे क्लिक करते हैं और आप स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अनलॉक एंड फिक्स एंटी थेफ्ट अगर आपके पास शो हो रहा हो तो आप उसे यहाँ पे करेंगे। रीड टेल बैक के लिए हम ये करेंगे, राइट के लिए ये करेंगे, और उसके बाद NV होती हैं बेसिकली सिग्नल्स की फाइल्स। ठीक है, NV के लिए रीड करने के लिए ये है, नेटवर्क अनलॉक करने के लिए ये है। नेटवर्क किसी का अनलॉक करना हो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें, उसमें जो मर्ज़ी सिम चलाएं चलेगी। रिपेयर FS के लिए ये है, NV राइट करने के लिए है। ADB के अंदर क्लियर कोड करने के लिए ये है। ADB एक मोड होता है, जैसे फास्ट बूट मोड या डाउनलोड मोड होते हैं, इसी तरह ADB होता है। उसके बाद क्या है, रीड करना हो किसी सिम का कोड क्या है, यानी आपके पास पहले वक्तों के अंदर फ़ोन आया करते थे कि ये फ़लाँ सिम नहीं चला रहा, फ़लाँ सिम नहीं चला रहा, तो आप यहाँ से देखते हैं। बूट लोडर अनलॉक करना हो, कोई फ़ोन फ्लैश ना हो रहा हो, उसे हम यहाँ करते हैं। अनलॉक सिम करने के लिए सिम यहाँ से अनलॉक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं, साथ साथ कि आपने ये डायल करना है, इससे पोर्ट इनेबल होगी, और पोर्ट ऑन होने के बाद फिर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अनलॉक एंड फिक्स पे अगर हम जाते हैं, DL मोड बेसिकली लिनोवो के फ़ोन के अंदर आता है। आप उसे फ्लैश करते हैं, फ्लैश करने के बाद एक DL मोड का एरर आता है। सिर्फ जस्ट इसे आपने क्या करना है, उस फ़ोन को बंद करके लगाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और आपका काम ख़त्म। पैटर्न किसी फ़ोन का भूल गए हैं, पैटर्न रीड करने के लिए आप रीड पैटर्न पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रीड पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली वो दिखाता है 1 2 5 6 7। तो उसी तरतीब के साथ आपने डॉट गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट होंगे तकरीबन पूरी स्क्रीन के ऊपर। पहले से शुरू होना है 1 के बाद 2 पे आपने वो लाइन लेके जानी है, 2 के बाद 5 पे, 5 के बाद 7 पे। जो भी आपका जिस तरह भी पासकोड होगा वो आपको ये हिंसे की फॉर्म में बताएगा। एंटी थेफ्ट को क्लियर करने के लिए ये है, फ़ोन को रूट करने के लिए ये है, रीस्टोर रूट करने के लिए फ़ोन बुक, इसी तरह सेटिंग्स या FRP को क्लियर करने के लिए ये है। इसी तरह GNI के कुछ मॉडल्स हैं, उनको अनलॉक करने के लिए मेजू हो गया और ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसी तरह एक्स्ट्रा के सेक्शन के अंदर आप देखें तो यहाँ पे भी FRP है, ये ओप्पो के कुछ फ़ोन्स और इसी तरह काफ़ी कुछ है। ठीक है, ये DA की फ़ाइल, ऑथेंटिकेटिंग फ़ाइल, प्री लोडर, ये कुछ फ़ोन्स को फ्लैश करने के लिए हम इसका भी सहारा ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है SPD का सेक्शन। SPD के सेक्शन में हमारे पास क्या है, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन CPU सिर्फ चेंज हो गए हैं। SPD 7715 88306815 7731 बहुत मॉडल आएगा आपके पास। 7730 और 31 ये बहुत ज़्यादा मॉडल है। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे। इसी तरह इनका IMEI राइट करना हो या कुछ भी करना हो, सेम प्रोसेस है। कॉलकॉम के जितने भी फ़ोन्स आएंगे आपके पास, सैमसंग का हो जो भी हो, वो यहाँ पे आएगा। उनके लिए पहले पोर्ट को रीड करना होता है, उसके बाद आपने जो भी करना है तब उनका होगा। ठीक है, उसके बाद रीड इन किस उसकी कंडीशन में करना है, नॉर्मल में करना है, फास्ट मोड में करना है, डायग्नोस्टिक मोड में करना है या EDL मोड में करना है। ये मोड भी मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर मैं आप लोगों को ये साथ में पढ़ाऊँगा कि नई इनेबल कैसे करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह रिपेयर के सेक्शन में हमारे पास है OEM को राइट करना, रीड करना, रीसेट करना। इसी तरह फ्लैशिंग के सेक्शन में आपको फ्लैश करने के लिए रीड या राइट या फॉर्मेट के लिए एक्स्ट्रा के सेक्शन के अंदर यहाँ पे मेरे के कुछ अकाउंट अनलॉक है। इसके बाद सैमसंग के सेक्शन के अंदर सारा सैमसंग, ठीक है,
और इसी तरह ब्लैकबेरी के सेक्शन में ब्लैकबेरी, हवावे के सेक्शन में हवावे में फिर 4 CPU हमारे पास, मीडियाटेक, क्वालकॉम एंड हाई सिलिकॉन टैबलेट्स वगैरह में भी हैं। और इसी तरह टूल्स के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं कि फॉर्मेट को अगर हम चेंज करना चाहें बिन फाइल से BIF, HEX या कुछ और, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह करके काफ़ी सारे सेक्शन हैं, आप इन्हें देखें, एक्सप्लोर करें। एंड्रॉयड में आपके पास बहुत ज़्यादा मॉडल हैं यहाँ पे, फिर HTC, ADB, फास्टबोर्ड और फास्टबोर्ड एक्स्ट्रा के नोकिया के कुछ मॉडल्स, MTK फ्लैशर, इंटेल, शाओमी, इसी तरह ये कुछ है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ज़्यादा काम आएगा वो क्या है, रीबूट फास्ट मोड। किसी फ़ोन के अगर बटनों वाली स्ट्रिप ख़राब है, फ़ोन ऑन है, आप उसे रीबूट फास्ट मोड पे क्लिक करें, वो रीबूट हो जाएगा, ठीक है। और रीसेट जीमेल करना है तो जीमेल रीसेट हो जाता है। पैटर्न कोड को अगर रीड करना है देन पैटर्न कोड भी रीड हो जाता है। और इसी तरह रिकवरी में नहीं कोई फ़ोन जाता, जस्ट उसे ऑन करें, केबल लगाएं और आप उसे उस सेक्शन में भेज देते हैं। IMEI को रिपेयर करना है, SPD या MTK या न्यू ओल्ड या क्या है, वो सारा कुछ हो जाता है। वाइप डालवी कैश, या फिर इसी तरह हमारे पास फैक्ट्री रीसेट होता है, ठीक है। SMS को रिस्टोर करना, सारे सेक्शन यहाँ पे हैं। किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह DRK मोड या कुछ भी हम FRP रिमूव करना, वो यहाँ से सेक्शन होते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। इसमें मैं इसलिए जल्दी से पढ़ा रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर है। आप लोग इन्हें खुद देखें, एक्सप्लोर करें, जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप लोग पूछें। तो ये बेसिकली हमारे पास था जी मिरेकल बॉक्स का एक ओवरव्यू। इसके अंदर आपको मैंने दिखाया MTK, SPD, क्वालकॉम, सैमसंग, हवावे, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, बहुत ज़्यादा फ़ोन जितने भी एंड्रॉयड के थे या वो हमारे पास किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के थे, तो हमने उन्हें देखा कि हम किस तरह उन्हें डील करेंगे और किस सेक्शन में डील करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ ना समझे आप लोगों ने पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।